दोस्तों अगर आप पहली बार ट्रेन में यात्रा करें तो आपके मन में बहुत सारे डर और डाउट चल रहा होगा, जैसे कि आपको स्टेशन कब पहुंचना है, आपका प्लेटफॉर्म का पता कैसे करना, आपका ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म में आएगा, आपका सीट नंबर कहाँ पे मिलेगा, आपको कौन सी कोच में जाके बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं आपको पहली ट्रेन जर्नी को लेकर जो भी डाउट है उस सभी को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर दोस्तों पहली बार ट्रेन में यात्रा करें तो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूंगा। आप बिगिनर होते इसी वजह से आप स्टेशन ट्रेन का टाइम से कम आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाए, क्यों ना दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म का पता, ट्रेन का पता ढूंढने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो दोस्तों अभी मान के चलते आप आधा घंटा पहले स्टेशन पहुंच गए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा, दूसरा आपको स्टेशन के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। अभी टिकट दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है रिजर्वेशन टिकट, दूसरा होता है जनरल टिकट। ऑब्वियसली अगर आपका बस अगर रिजर्वेशन वाला टिकट है वो आप ट्रेन का कुछ दिन पहले बुक कर लिए होंगे, मतलब आपका जर्नी का कुछ दिन पहले उस टिकट को बुक कर लिए होंगे। अभी बारी है जनरल टिकट के बारे में। तो जनरल टिकट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो दोस्तों क्या है, आप वहां पे जब पहुंचेंगे वहां पे किसी को भी पूछ लीजिएगा जनरल टिकट काउंटर कहाँ पे। अब जैसे उस काउंटर के पास पहुंचेंगे वहां पे लिखा भी होगा जनरल टिकट काउंटर, या पे तो अनरिजर्व टिकट काउंटर बोलते हैं, वहां पे लिखा होता है। वहां पे आपको जाना है। जाने के बाद क्या करना दोस्तों, उस टिकट काउंटर के अंदर जो भी बैठा होगा उसको बस आप जो भी स्टेशन तक जो यात्रा करने वाले हैं ना, उस स्टेशन का बस नाम बोलना है। नाम बोलने के बाद में वो आपको टिकट दे देगा। उसका बाद जो भी टिकट का जो भी प्राइस बनता है, जो भी फेयर है, वो पैसा उसको दे देना है। बस अभी आप टिकट भी ले लें। अभी बारी है दोस्तों आपको स्टेशन के अंदर एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, आप स्टेशन के अंदर एंट्री कर लीजिएगा। अभी आप मान के चले दोस्तों आप स्टेशन के अंदर अभी एंट्री कर लिए। अभी आपको ढूंढना पड़ेगा आपका जो ट्रेन है ना वो कौन सा प्लेटफॉर्म में आने वाले, क्योंकि अगर आपका बस अगर कोई बड़ी स्टेशन है उसमें कम से कम मान के चले 14, 15, 16 प्लेटफॉर्म भी होता है। तो अभी आपको पता करना है कि आपका जो ट्रेन है ना एग्जैक्टली कौन सा प्लेटफॉर्म में आने वाला है। अभी ये कैसे पता करेंगे वो देखिए दोस्तों। क्या होता है, आप जब जो स्टेशन के अंदर जो एंट्री करेंगे ना, एंट्री करने का जस्ट जो एंट्री गेट का सामने जैसे बड़ा सा एक डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है। इस डिस्प्ले बोर्ड में दोस्तों उस स्टेशन के अंदर आने वाले हर ट्रेन और जाने वाले हर ट्रेन का वहां पे नाम, नंबर, कौन सा प्लेटफॉर्म में आने वाले और कितनी बजे पहुंचने वाले, वो सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस डिस्प्ले बोर्ड में आता रहता है। तो आपका भी क्या करना है, आप जो भी ट्रेन में जो यात्रा करने वाले है ना उस ट्रेन का नाम और नंबर यहाँ पे मैच करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेन का नंबर देखिए, यहाँ पे उस ट्रेन का नाम भी आ जाएगा और यहाँ पे वो जो कौन से टाइम पे पहुंचने वाली है ये भी दिखाएगा, और यहाँ पे दोस्तों उसका प्लेटफॉर्म का नंबर भी दिख जाता है। तो दोस्तों अभी आप पता कर लिए कि आपका जो ट्रेन और नंबर को मैच करके कौन सा प्लेटफॉर्म आने वाले वो आपको देख लिए। अभी मान के चलिए दोस्तों आपका कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, उसके बदले में आप कोई छोटी सी स्टेशन से यात्रा करने वाले और उस स्टेशन में दोस्तों ऐसा डिस्प्ले बोर्ड का सुविधा नहीं है। तो वहां पे आप कैसे पता करेंगे, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है, जैसे आप जो जनरल टिकट काउंटर देखे है ना उसी प्रकार वहां पे और एक काउंटर होता है जिस काउंटर का ऊपर लिखा हुआ दोस्तों एनक्वायरी, उसको बोलते हैं एनक्वायरी काउंटर। वहां पे दोस्तों आप ट्रेन के बारे में जो भी सवाल है उसको पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों अभी क्या करना है, आपका अगर वहां पर अगर डिस्प्ले बोर्ड का सुविधा नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो इंक्वायरी काउंटर है वहां पर आप जाना पड़ेगा। वहां पे आपको जाके आप जो भी ट्रेन में जो यात्रा करने वाले उस ट्रेन का नंबर या फिर तो उस ट्रेन का नाम जो भी उसको बोल दीजिएगा। पूछेगा ये जो ट्रेन है कौन सा प्लेटफॉर्म में आने वाला है, वो आपको तुरंत वो जो प्लेटफॉर्म चेक करके आपको बता देगा ये जो ट्रेन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो भी प्लेटफॉर्म में आने वाला है उस प्लेटफॉर्म का नंबर आपको बता देगा। अभी दोस्तों मान के चले आपका जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाला है। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाने के लिए आपको ये जो फुट ओवर ब्रिज होता है हमेशा इसका इस्तेमाल करना है। कभी भी दोस्तों आप गलती से भी ये जो रेलवे ट्रैक होता है इसको क्रॉस करने का गलती मत कीजिएगा, क्यों ना आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कम से कम मतलब 10,000 तक का फाइन लग सकता है और ऊपर से आपको जेल भी हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात है दोस्तों, अगर उस वक्त अगर कोई भी अगर ट्रेन आ जाती है तो आपके साथ एक बड़ी हादसा हो सकती है। तो दोस्तों अभी मान के चलते आप इस फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करके आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच गए। अभी प्लेटफॉर्म 4 पे तो पहुंच गए, बट दोस्तों ट्रेन तो कोई एक डिब्बे वाली या 2 डिब्बे वाली तो नहीं होता है, वो कम से कम 21 से लेकर 23 डिब्बे वाली होता है। उसका अंदर आपका डिब्बा आपको कैसे पता करने का, आपका कोच कौन सा है वो कैसे पता करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम रिजर्वेशन टिकट को लेकर बातचीत कर लेते हैं। मान के चलिए दोस्तों आपका बस रिजर्वेशन वाला टिकट है, तो रिजर्वेशन टिकट का ऊपर दोस्तों लिखा होता है कि आपका जो कौन सा कोच है, मतलब आपको किस डिब्बे में जाकर बैठना पड़ेगा
वो जो कोच का नंबर दोस्तों आपका टिकट के ऊपर मेंशन होता है। तो चलिए दोस्तों मैं शॉर्ट में आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बोल के एक ट्रेन का टिकट लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं दोस्तों आपका जो कोच नंबर और सीट नंबर कहाँ पे मेंशन होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोच लिखा हुआ है ना, इस कोच का नीचे जो 3 जगह में जो लिखा होता है, ये आपका कोच नंबर, आपका बर्थ नंबर और आपका सीट नंबर होता है। जैसे कि जो पहला जो अंक होता है, ये होता है आपका कोच नंबर। यहाँ पे कोच नंबर क्या लिखा है दोस्तों, S14 मतलब आपका कोच नंबर। इसका बगल में जो है ना 33 होता है आपका सीट नंबर, और इसका बगल में जो LB लिखा है, LB मतलब आपका बर्थ, LB का मतलब होता है लोअर बर्थ। दोस्तों अभी आप लोगों ने ये तो पता कर लिया कि आपका जो कोच है वो कौन सा है, बट आपका अभी ये पता करना है कि आपका जो कोच है ना एग्जैक्टली कौन सी जगह में आके लगेगा। क्यों ना, देखिए दोस्तों प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा होता है। मान के चलो वहाँ पे आपका जो स्टेशन है, उस स्टेशन का उस ट्रेन का कम से कम 2 मिनट का ही स्टॉप है। तो 2 मिनट का अंदर मान के चलिए आपका जो कोच है वो ट्रेन का फ्रंट की तरफ और आप खड़े ट्रेन का लास्ट की तरफ। तो क्या 2 मिनट के अंदर आप ट्रेन का लास्ट से लेके फर्स्ट तक आप दौड़ के आ सकते हैं? इतनी देर में तो आपका ट्रेन ही छूट जाएगी। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका जो कोच है ना वो एग्जैक्टली कौन सी जगह में लगेगी, ताकि आप वहां पे जाके खड़े रहेंगे और आपका कोच आएगा 1 सेकंड के अंदर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ये कैसे पता करेंगे? तो आपका कोच कौन सी जगह में लगने वाली, ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म का ऊपर ऐसे देखिएगा, वहां पे ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगा होता है। ये जो डिस्प्ले बोर्ड में क्या होता है दोस्तों, आपका जो ट्रेन आने का कम से कम 10 या 5 मिनट पहले इस डिस्प्ले बोर्ड में उस ट्रेन का नंबर और वहां पे एग्जैक्टली उस जगह में कौन सा वाला कोच लगने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड में आ जाती है। अभी मान के चलिए दोस्तों, आपके पास जो टिकट है वो स्लीपर कोच का है। तो स्लीपर कोच के लिए दोस्तों रेलवे के अल्फाबेट है जिसको बोलते हैं S, मतलब स्लीपर कोच के लिए जो रेलवे का अल्फाबेट है दोस्तों S1, S2, S3, S4 होता है। क्या है ना दोस्तों, रेलवे का हर एक कोच के लिए ना रेलवे एक अल्फाबेट को देके रखा है। वो अल्फाबेट का आपको ट्रेन ट्रैवल करने से पहले थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपके पास मान के चलिए स्लीपर कोच का टिकट है, तो स्लीपर कोच का ऊपर लिखा होगा दोस्तों S1, S2, S3, S4 लिखा होगा। अगर आपके पास अगर थर्ड AC का टिकट है तो उसका ऊपर लिखा होगा B1, B2, B3, B4 लिखा होगा। अगर वहीं अगर मान के चलिए आपके पास अगर सेकंड AC का टिकट है तो उसका ऊपर लिखा होगा A1, A2, A3, A4 लिखा होगा। अगर आपका उस मान के चलिए सेकंड सीटिंग का है तो सेकंड सीटिंग के लिए दोस्तों अल्फाबेट है D1, D2, D3, D4। अगर वही अगर AC चेयर का है तो उसके लिए दोस्तों C1, C2, C3। तो दोस्तों ये जो अल्फाबेट को लेकर मैंने इसका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूंगा, उसका आप कॉपी कर लीजिए या फिर तो स्क्रीनशॉट उठा के रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका ट्रेन ट्रैवल के दौरान आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों अभी मान के चलिए आपका वो जो ट्रेन का जो टिकट है वो है दोस्तों स्लीपर कोच या फिर तो थर्ड AC। तो स्लीपर कोच का मान के चलिए आपका वो जो टिकट है उस कोच का नंबर है S4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले बोर्ड है ना, इस डिस्प्ले बोर्ड को देख के जाना पड़ेगा। जहां पे भी जो भी बोर्ड का ऊपर S4 लिखा होगा, ठीक आपको उस बोर्ड का सामने खड़े हो जाना है। उसका मतलब आपका जो ट्रेन का जो कोच है ना ठीक उसी जगह आके लगेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी मान के चलिए आपका बस थर्ड AC का टिकट है। जैसे कि थर्ड AC के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बताया अल्फाबेट है रेलवे का B, मतलब B1, B2, B3, B4। मान के चलिए आपका जो कोच नंबर है B1, तो आपको डिस्प्ले बोर्ड में देख देख के जाना पड़ेगा। जहां पे भी B1 लिखा होगा जस्ट आपको वहीं पे खड़े हो जाना। आपका जो B1 कोच है वहीं पे आके लगेगा। अभी दोस्तों थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं जनरल कोच का कैसे पता करें। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो जनरल कोच होता है ना वो ट्रेन का शुरुआत में होगा या फिर तो ट्रेन का आखिरी में होगा, और कुछ ट्रेन में दोस्तों ट्रेन का शुरुआत में भी होता है, ट्रेन का आखिरी में भी होता है। तो दोस्तों आप लोग को एक बात याद रखना, जो जनरल कोच होता है ना वो प्लेटफॉर्म का बीचों बीच कभी भी नहीं होगा, और प्लेटफॉर्म का शुरुआत में होगा या फिर तो प्लेटफॉर्म का लास्ट की तरफ होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड में देख देख के आपको स्टेशन का आखिर की तरफ फ्रंट की तरफ जाना है। जिस भी डिस्प्ले बोर्ड का ऊपर दोस्तों GEN लिखा होगा या फिर तो UR लिखा होगा, याद रखिए दोस्तों जनरल कोच का जो अल्फाबेट है उसको बोलते हैं GEN या फिर तो UR। जहां पे भी GEN या फिर तो UR लिखा होगा वहीं पे जाकर आपको खड़े हो जाना है। उस वक्त आपका जब ट्रेन आएगी ना तो आपको जो जनरल कोच जस्ट आपको सामने आके खड़े हो गए। अभी मान के चले दोस्तों आपका ट्रेन आ गया। अभी ट्रेन आने के बाद में सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, आपका जो भी टिकट का ऊपर जो कोच का नंबर लिखा हुआ है ना वो कोच का नंबर ऐसा ट्रेन का ऊपर भी लिखा होता है। मान के चलिए आपका पास अगर ट्रेन का जो टिकट है उसका ऊपर लिखा है S4, तो आप जब ट्रेन आएगी ना तो ट्रेन आने का जस्ट सामने देख लीजिए तो उस कोच का ऊपर भी S4 लिखा हो या नहीं है। क्यों ना दोस्तों कभी कभी क्या होता है ट्रेन थोड़ा सा आगे पीछे भी खड़े हो जाता है।
और डिस्प्ले बोर्ड का थोड़ा सा इधर उधर पे कभी कभी खड़े हो जाता है। तो आप ट्रेन का बोर्ड करने से पहले आपका जो टिकट का ऊपर जो भी कोच का नंबर है वो कोच का नंबर ऐसे ट्रेन का ऊपर भी लिखा होना चाहिए, मतलब सेम अगर कोच नंबर है तो आप क्या करेंगे उस कोच में जाके चढ़ जाए। अभी मान के चलो दोस्तों आप ट्रेन में जाके कोच में चढ़ गए, अभी आपको जाना पड़ेगा, आपका सीट कौन सा है ढूंढना पड़ेगा। अभी सीट का पता कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि आपको पता है कुछ देर पहले ट्रेन का जो टिकट होता है उसका सबसे पहले लिखा होता है आपका कोच का नंबर और उसका बगल में होता है जैसे कि ट्रेन का सीट का नंबर। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए आपके पास जो सीट नंबर है वो है 31, तो ऐसा हर ट्रेन का जो सीट का ऊपर है ना दोस्तों वहां पे सीट का नंबर लिखा होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा करके नंबर लिखा होता है। तो आपका जो सीट का नंबर है वो है 34, तो आपको देख देख के जाना पड़ेगा, जो भी सीट का ऊपर अगर 34 लिखा हुआ है आपको जाके वहीं पे बैठ जाना है। अभी आपका सामान कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, आप सीट में तो बैठ गए, आपका सामान क्या आपको ऊपर तो लेके नहीं बैठेंगे ना, तो आपका सामान कहाँ पे रखना। अगर आपको बस अगर कोई इंपॉर्टेंट हो या फिर तो छोटा कोई बैग है उसका आप हमेशा याद रखिए अपना पास ही रखिएगा, और आपको बस अगर लगेज बैग है या फिर तो कोई बड़ी बैग है उसका आपका जस्ट सीट का नीचे ही उस बैग को रखिएगा, क्योंकि ना दोस्तों ट्रेन में चोरी का खतरा भी बहुत ज्यादा होती रहती है। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने पर्सनल चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों आप क्या किए, आप कोच का अंदर एंट्री कर लिए और अपना सीट भी ढूंढ लिए, सीट का ऊपर बैठ भी गया और अपना जो बैग है उस बैग को भी अपना सीट के नीचे रख लिए। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल टिकट वाले को कहाँ पे बैठना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को पता है जनरल कोच जो ऊपर लिखा होता है GEN या फिर तो UR लिखा होता है, बट आप लोग को मैं एक बात बता दूं, जो जनरल कोच होता है ना वो लॉन्ग रूट का ट्रेन अगर है उसमें अंदर घुसने का भी बहुत ज्यादा दिक्कत बन जाता है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि जनरल कोच में जाके आपको कहाँ पे बैठना है। तो उसके लिए कोई फिक्स सीट नहीं होता है, आपको जनरल कोच का अंदर एंट्री करना है, आपको जो भी सीट अगर खाली मिले ना तुरंत जाके वहां पे बैठ जाएगी, क्योंकि नहीं तो आपकी जगह कोई और जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना जनरल कोच के लिए कोई फिक्स सीट नहीं होता है, बस आपको टिकट होना चाहिए, आप जो भी सीट को आपको खाली दिखे उस सीट में जाके आपको बैठ जाना है। तो दोस्तों अभी आप ट्रेन में बैठ गए और अभी आपका जो ट्रेन है उस स्टेशन को छोड़ के आगे चलने के लिए शुरू हो चुका है। अभी बात करते हैं आपका टिकट कैसे चेक होगा। देखिए दोस्तों ट्रेन जैसे चलने का थोड़ी देर बाद ही ना टीटी सर आएंगे, टीटी सर आने के बाद ना अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजर्वेशन टिकट को लेके। आप मान के चलिए आपका कोच का और आपका जो सीट का ऊपर बैठे तो टीटी सर आएंगे, टीटी सर आने के बाद ना आपको टिकट मांगेंगे। तो दोस्तों अभी जो टिकट भी होता है ना, जैसे कि मैंने 2 प्रकार का तो बताया आपको, बट जो टिकट का माध्यम भी ना 2 प्रकार का होता है। जैसे कि दोस्तों एक होता है ऑफलाइन टिकट, मतलब एक होता है जो काउंटर टिकट, दूसरा होता है ऑनलाइन टिकट। अगर मान के चलिए दोस्तों आप अगर काउंटर वाला टिकट, मतलब जो रेलवे का जो काउंटर में जाके जो बुक करते हैं, अगर वो वाला टिकट है, मतलब ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये होता है दोस्तों रेलवे का काउंटर वाला टिकट। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर एक काउंटर वाला टिकट है ना तो आपको एक बात याद रखना है, आपको ये वाला जो ओरिजिनल कॉपी होता है ना यही आपको टीटी सर को दिखाना होता है। अगर इसका अगर कोई फोटो कॉपी या फिर तो कोई अगर व्हाट्सएप वाला कोई फोटो दिखाएंगे तो वो ट्रेन में अलाउड नहीं होता। अगर आपके पास अगर ऑफलाइन वाला टिकट है तो आपको ये ओरिजिनल कॉपी आपको टीटी सर को दिखाना होता है। अभी मान के चले आपके पास ऑनलाइन वाला टिकट है, जैसे कि आपने IRCTC ऐप या फिर IRCTC का वेबसाइट या फिर तो फोन पे गूगल पे जो मतलब ऑनलाइन तरीके से अगर उसको बुक किए है ट्रेन टिकट को, अगर आपका पास ऑनलाइन टिकट है तो दोस्तों उसको PDF फॉर्म में दिखाए या फिर तो स्क्रीनशॉट में दिखाए या फिर तो उसका फोटो कॉपी दिखाए, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों टीटी सर आएंगे, टीटी सर आने के बाद अगर आपके पास ऑफलाइन टिकट है तो ऑफलाइन टिकट उनको देना पड़ेगा। अगर आपका मान के चलिए आपका पास अगर ऑनलाइन टिकट है तो आएंगे, सिर्फ आपका सीट नंबर और नाम पूछेंगे, पूछ के बस वो वहां से चले जाएंगे। बट आपको एक बात मैं बता दूं, कुछ ट्रेन में मतलब कुछ जो प्रीमियम ट्रेन या फिर तो दूरगामी ट्रेन होता है ना, उस ट्रेन में टीटी सर कभी कभी आपको फोटो ID प्रूफ भी मांग सकते। तो आपको एक बात याद रखना, आप अगर ट्रेन में यात्रा करें तो आपके पास कोई भी फोटो ID प्रूफ रखिएगा, क्योंकि कभी कभी टीटी सर वो चेक करने के लिए मांग सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपका टिकट मान के चलिए चेक हो गया। अभी बढ़ते थोड़ा सा जनरल कोच का टिकट का ऊपर कैसे उसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों जो जनरल कोच का टिकट होता है ना उसको नॉर्मली जो टीटी सर होता है जनरल कोच में आते नहीं, क्योंकि जनरल कोच बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से टीटी सर उस जनरल कोच में कभी भी आते नहीं है। अगर आएंगे भी तो आप उनको टिकट दिखा दीजिएगा, नहीं तो आपका जो टिकट है ना डायरेक्टली आप जो भी स्टेशन में उतरेंगे, जब उस स्टेशन से बाहर जाएंगे ना तभी वहां पे टीसी चेक करता है, या फिर तो नहीं तो ट्रेन में कोई भी टीटी आपको टिकट नहीं मांगता है, क्योंकि ना उस जो भीड़ होता है ना भीड़ को देख के टीटी सर ऑलरेडी डर जाते हैं। तो दोस्तों अभी मान के चलिए आप ट्रेन में बैठ गए, आपका टिकट चेक हो गया और आप ट्रेन का चलना भी शुरू हो गया। अभी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग एक डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा इंडियन रेलवे ना पंक्चुअल तो होता है, कभी कभी होता है, बट उसकी तुलना में ना ज्यादा देर तक लेट ही चलता है।
तो अभी जो आपका ट्रेन मान के चले कुछ घंटे या फिर तो कुछ मिनट लेट चल रहा है, और अभी आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे जो जिस भी स्टेशन में उतरना है ना वो स्टेशन कितनी बजे तक आएगा, या फिर उसका बाद में कौन सा स्टेशन आएगा, उसका बाद में कौन सा स्टेशन आएगा। तो ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा ना दोस्तों। क्यों ना मान के आपका परिवार वाले फोन करेंगे, आपको पूछेंगे तुम कितने बजे पहुंच रहे हो, और आप उन लोगों को बताएंगे मुझे क्या पता, ट्रेन तो चल ही रहा है और कितने बजे पहुंचेगा मुझे क्या पता, ये तो बोल नहीं सकते। तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि आपका जो ट्रेन है ना एग्जैक्टली अभी कौन सी जगह पहुंची है, उसका अभी नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, और आपका जो गंतव्य मतलब आपका जो डेस्टिनेशन कितने बजे आने वाला है। तो दोस्तों ये कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों ये चेक करने के लिए हर ट्रेन ट्रैवलर्स का मोबाइल में एक ऐप होना पड़ता है। उस ऐप का नाम है दोस्तों वेयर इज माई ट्रेन। तो दोस्तों ये ऐप का आइकन देख लीजिएगा, मैं इसको दिखा ले रहा हूँ, आप इसको ऐप स्टोर से या फिर तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी दोस्तों ये जो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन है ये मेरा मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। चलिए मैं इसको ओपन करके मैं आप लोग को फोन का स्क्रीन का ऊपर लेके चलता हूँ और आपको लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग आपकी ट्रेन को लाइव ट्रैक भी कर सकते हो, वो भी ट्रेन में बैठ कर। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरा फोन का जो स्क्रीन है वो आ गया होगा। सबसे पहले चलिए दोस्तों जो वेयर इज माई ट्रेन है जिसको जो आपने जो डाउनलोड किया उसको ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन उसको ओपन कर चुका हूँ। जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे यहाँ पे कुछ परमिशन पूछेगा, आप इसको अलाउ कर लीजिएगा। अलाउ करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है जो भी कंफर्ट हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि इंग्लिश है दोस्तों, मैं इंग्लिश में कंफर्ट हूँ तो इंग्लिश को सिलेक्ट करके दोस्तों मैं इसको सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ऐप है ना उसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस ऐप के बारे में। सबसे ऊपर देखिए जो फ्रॉम स्टेशन और नीचे जो टू स्टेशन है ना, ये कब आपको काम आता है। मान के चलिए दोस्तों आप भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम तक आपको जाने वाले और आपको पता नहीं है कि अभी कौन सा ट्रेन मतलब मेरे स्टेशन से आएगी जो कि मुझे विशाखापट्टनम लेके जाएगी। उस वक्त दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपको काम आता है। जैसे कि चले मैं आप लोग को बता दूं, जो फ्रॉम स्टेशन में आप जो भी स्टेशन से जो बोर्ड करने वाले मतलब ट्रेन में चढ़ने वाले उस स्टेशन का नाम डालेंगे। जैसे कि मैं भुवनेश्वर से चढ़ने वाला तो भुवनेश्वर से लिख किया और मुझे जाना है मान के चलिए विशाखापट्टनम, तो मुझे यहाँ पे विशाखापट्टनम लिख के उसको फाइन ट्रेन्स में दोस्तों आपको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर से एक ऑल डेट बोल के क्लिक है ना ऑप्शन है, उसको बस आपको क्लिक करके ऑल डेट में सब जो भी डेट में आप जो ट्रैवल करने वाले उस डेट को आपको क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों मैं आज ट्रैवल करने वाला तो आज के डेट को मैंने क्लिक किया और अभी देखिए दोस्तों जैसे कि रात को 8 बज रहा है तो अभी मान के चलो मुझे 8:30 बजे तक कौन सा ट्रेन है जो कि मुझे भुवनेश्वर विशाखापट्टनम लेके जाना वो मुझे चेक करना है। तो देखिए दोस्तों आपने टाइम को देख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों अभी 8 बज रहा है, ठीक है, तो 8:30 बजे का तो कोई तो ट्रेन नहीं है, बट 9:55 के एक ट्रेन है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि रात को 9:55 में आएगा और सुबह 4:20 तक मुझे विशाखापट्टनम पहुंचा देगा। तो दोस्तों अभी समझ पे ये वाला ऑप्शन दोस्तों तब काम आता है जब आप कोई भी ट्रेन के बारे में पता नहीं है और आप देखना चाह रहे हैं कि आपका अभी स्टेशन से कौन सा वाला ट्रेन अभी जाने वाला है। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आपका ट्रेन का लाइव लोकेशन और ट्रेन कितनी देर में चल रहा है, नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है उसका बारे में पता करना है। तो देखिए दोस्तों जो फाइंड ट्रेन का जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए ट्रेन नंबर और ट्रेन नाम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जो ट्रेन का जो नंबर है ना उस ट्रेन का नंबर का आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो आप अगर मान के चलिए ट्रेन का नंबर अगर जानते तो अच्छी होता, अगर ट्रेन का नंबर नहीं जानते तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपके पास मान के चलिए रिजर्वेशन वाला टिकट है तो रिजर्वेशन वाला टिकट में यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नंबर होता है ना यही होता है दोस्तों आपका ट्रेन का नंबर। ये जो 5 डिजिट का नंबर है आपका ट्रेन का नंबर होता है। तो दोस्तों ये वाला जो ट्रेन का नंबर है इस ट्रेन का नंबर को यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अगर ट्रेन का नंबर पता है तो अच्छी बात है, ट्रेन का नाम भी आप कभी कभी डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अपना ट्रेन का नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि दोस्तों 11019 कोणार्क एक्सप्रेस। तो कोणार्क एक्सप्रेस आने के बाद उसको क्लिक कीजिएगा। उसका दोस्तों ये तुरंत आपको बता देगा कि आपका जो ट्रेन है ना अभी कौन सी जगह में पहुंची। जैसे कि देखिए दोस्तों मेरे जो अभी ट्रेन कौन सी जगह में पहुंची, राजमंड्री स्टेशन अभी पहुंची। अभी इसका बारे में और भी इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान के चलिए आप ये देखना चाहें कि आपका जो स्टेशन है ना मतलब आप जो भी स्टेशन तक जाने वाले वो स्टेशन कितने बजे आएंगे, अगर वो देखना चाहे जैसे कि दोस्तों मुझे मान के चलिए मुझे जाना है भुवनेश्वर तक, तो मुझे ऐसा उसको स्क्रॉल करते जहाँ पे जो भुवनेश्वर लिखा होगा भुवनेश्वर में जाकर रुक जाएगा। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर स्टेशन आ गया। अभी भुवनेश्वर स्टेशन तो आ गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 टाइम दिखा रहे, एक तो ऊपर दिखा रहे 11:35 और उसका नीचे रेड कलर में मुझे दिखा रहा है 6:33 AM मतलब सुबह का टाइम। तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जो ब्लैक कलर का लेटर में होता है ना वो होता है ट्रेन का एक्चुअल टाइम, और जो रेड कलर का अगर नीचे अगर कोई टाइम है उसका मतलब ट्रेन अभी कुछ घंटे लेट चल रहा है और उसका मतलब जो ट्रेन जो जिस टाइम में जो पहुंचने वाली है उसका एक्चुअल टाइम यहाँ पे दिखाते हैं। तो आपको हमेशा ये जो नीचे जो रेड कलर का टाइम है ना उसको ही आपको ध्यान से देखना पड़ेगा।
जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरा ट्रेन भुवनेश्वर कब पहुंच सकती थी, 11:35 रात को, बट वो ट्रेन अभी कितने घंटे लेट चल रहा होगा तब जाके वो ट्रेन पहुंचेगी सुबह 6:30 बजे। तभी आपको ये कैसे पता करना कि आपका ट्रेन अभी कितने घंटे लेट चल रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपको जो नीचे जो यहाँ पे जो भी स्टेशन अभी पहुंचे उस स्टेशन का रेड कलर में नाम होगा, बस आपको वहीं पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट स्टॉप राजमंड्री, और इसका जो ट्रेन लास्ट स्टॉप तक पहुंचने की कितना किलोमीटर बाकी है, अभी ट्रेन कितना लेट चल रहा है, डिले बाई 8 hours 10 minutes। इंडियन रेलवे, घबराना मत दोस्तों, लेट चलते रहता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ट्रेन में बैठे बैठे आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेन है ना कितने घंटे लेट चल रहा है, वो उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, उसका डेस्टिनेशन स्टेशन कितने बजे आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वेयर इज माई ट्रेन ऐप के बारे में अगर पूरा जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों इस ऐप को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों। आप लोग मेरे इस चैनल को विजिट कीजिएगा, उसमें आप लोग को ये जो वेयर इज माई ट्रेन ऐप है उसका डिटेल एक वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि आपका जो ट्रेन है कौन से स्टेशन आने वाले, कौन सा उसका नेक्स्ट स्टॉप है, कौन सा उसका डेस्टिनेशन है, ये तो आपको पता चल गया दोस्तों। अभी दोस्तों आप लोग जब पहली बार ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो आपको क्या होगा दोस्तों, रेलवे के ना एक तो रूल्स है वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रख लेना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप अगर पहली बार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रूल्स जैसे जानना जरूरी है। जैसे कि पहला रूल है दोस्तों, आपका बस अगर मान लीजिए रिजर्वेशन वाला टिकट है, तो रिजर्वेशन टिकट में क्या दोस्तों, आपका अगर रात में है तो रात में तो आप ट्रेन में सोएंगे ना आपको बर्थ का ऊपर, तो वो जो ट्रेन में सोने का टाइम एक फिक्स है दोस्तों। क्या होता है ना, आपका मान के चला अगर मिडिल बर्थ है तो मिडिल वर्क का आप तो बीच मतलब जो दोपहर का टाइम या फिर तो शाम का टाइम उसको उठाकर आप सो नहीं सकते। आप सिर्फ उसको रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही उसको सोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो वक्त है दोस्तों उस सीट का आपको नीचे करना पड़ेगा और आपका सब 2 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स होंगे उन लोग को उसी सीट में आपको बैठने के लिए देना पड़ेगा दोस्तों। और आप रात 10 बजे के बाद में ट्रेन में लाउड स्पीकर में कोई भी म्यूजिक वगैरह मत लगाइए। अगर आपका कोई कंप्लेंट हो जाती है तो आप पे आपका ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो दोस्तों अभी आप ट्रेन में बैठ भी गए, आपका टिकट भी चेक हो गया, ट्रेन चलना भी शुरू हो गया। अभी दोस्तों आपका बारी है आपका डेस्टिनेशन स्टेशन में उतरने का। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब भी आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आने वाला होगा तो आप वेयर इज माई ट्रेन में चेक कर लीजिएगा। जब भी उस स्टेशन आने का 5 या 10 मिनट पहले दोस्तों अपने सारे सामान पैक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप न्यू बिगिनर होते हैं, आप ट्रेन में पहली बार यात्रा करने वाले होते हैं, तो आपके मन में डर होता है कि स्टेशन मतलब आ जाएगा और ट्रेन में ना उतर पाओ तो ट्रेन वहां से छोड़ देगा। तो दोस्तों आपकी इस हड़बड़ी में नहीं रहना है, आपको टाइम लेके बस अपना जो भी लगेज है ना उसको 5-10 मिनट में समेट लीजिएगा। और आपको ध्यान रखना आपका मोबाइल वगैरह सारे सर आप ले लिए हैं। लेने के बाद दोस्तों आप गेट की तरफ चले जाए। जैसे स्टेशन आएगा, स्टेशन आने के बाद जब ट्रेन रुकेगा आप अपनी ट्रेन से डिबोर्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला जो ट्रेन जर्नी था वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से आपका कट जाएगी। तो दोस्तों आप लोग का अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों इस वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैं आज से रेलवे का जो प्रॉपर ट्रैवल गाइड है ना उसको लेके एक टोटल एक सीरीज बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो उस वीडियोस को बिना मिस के जरूर देखिएगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।